Hello, welcome back to another new video. Welcome to English with you. इंग्लिश with you में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए एक बेहद ही बेहतरीन खबर लेकर आए हैं जो कि आपकी यूपी बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यानी जो 2026 की बोर्ड परीक्षा है वो किस तिथि में होने वाली है और कौन सा पेपर कौन सी डेट में है, इन सब पर चर्चा करेंगे। अब इस सब को देखते हुए अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे विद्यालय संस्थान हैं जिनके अंदर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने का चांस बन गया है। तो आप देख पाएंगे कि जो बोर्ड परीक्षा है वो किस तिथि से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए ये सब जानकारी आप तक हम साझा करेंगे। अगर इस YouTube चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि जो यूपी बोर्ड है उसकी जो बोर्ड परीक्षा है उसकी डेट शीट जारी हो चुकी है। 10वीं और 12वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं होनी है, बोर्ड परीक्षाएं, उनकी डेट शीट जारी हो चुकी है और जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 फरवरी से है और यह परीक्षा 12 मार्च तक चलेगी। अब जैसा कि हमने आपको थंबनेल पर एक पॉइंट दर्शाया है जिसमें बताया कि क्या इसकी डेट जो है, डेट शीट है, ये क्या चेंज हो सकती है, तो इस पर भी हम आपसे बीच में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब ये जो आज की डेट शीट आई है वो क्या है और उसके बारे में हम अपने सारे जो भी पेपर हैं, 10th वाले और 12th वाले, दोनों स्टैंडर्ड वाले पेपर हैं, उनको देख लेते हैं कौन सा पेपर किस तिथि में है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पेपर कुछ इस प्रकार हैं। अब ये है वो नोटिस जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी दिया गया है और जैसा कि हमने इसको डाउनलोड कर रखा है तो इसको आपको वो दिखा देते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इसकी ये विज्ञप्ति नोटिस है। सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2026 को समाप्त होगी। यानी कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा है वो एक साथ स्टार्ट होगी, कब? 18 फरवरी से, और ये परीक्षाएं आपकी 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। तिथिवार एवं विषयवार विस्तृत कार्य संलग्न है। अब डेट वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो आपका कार्यक्रम है वो दर्शाया गया है, अब उसको भी देख लेते हैं। तो ये है वो हमारा डेट शीट, ये हाई स्कूल का डेट शीट है। अब इसमें हमारे जो हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आप जानते हैं कि हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है जिसे आप एसएसटी बोल रहे होते हैं, मैथ होता है और ड्राइंग होती है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी यही हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं वो किस तिथि में कौन से हैं। क्लास 10th की अभी बात चल रही है, 12th वाले भी थोड़ा धैर्य रखें, उनको भी हम अभी जस्ट दिखाने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब और किस तिथि में। तो मैं अगर क्लास 10th वालों की बात करूं तो आपका 18 फरवरी से, ये तो सभी का मैं कह सकता हूं कि चाहे वो 10th हो या 12th, इस 18 फरवरी से तो शुरू हो रहा है,
तो पहला इसका मतलब 12th का भी होगा 18 को ही और 10th का भी रहेगा। तो इसमें हिंदी का पेपर आपका होने वाला है, चाहे वो प्रारंभिक हिंदी हो या सामान्य हिंदी हो। इसमें हिंदी का पेपर पहला होगा। अच्छा, उसके बाद फिर 10th का हम देखते हैं अगला पेपर कब का है। तो अगला पेपर हमारा है सामाजिक विज्ञान का। अब कौन सी डेट में? वो है आपका 20 फरवरी को। 20 फरवरी को आपका जो सामाजिक का पेपर है वो 20 फरवरी को है। इसके बाद 10th वालों का जो नेक्स्ट पेपर है वो जो बालिकाएं होती हैं उनका गृह विज्ञान का पेपर 21 तारीख का है। लेकिन जो आपका 23 फरवरी है इसको अंग्रेजी का पेपर है, इंग्लिश। 23 फरवरी 2026 को अंग्रेजी का हमारा पेपर है। इसके बाद अगला वो है हमारा 25 फरवरी को। अब देख पा रहे होंगे आप, 23 के बाद आपको जस्ट एक दिन मिल रहा है, गैप केवल एक दिन का है। अंग्रेजी का पेपर दे के आके और तुरंत पढ़ने बैठ जाइए, जो कि विज्ञान का है 25 तारीख को। 25 फरवरी को आपका विज्ञान का होगा। उसके बाद फिर अब 25 के बाद में आपको फिर वही शेड्यूल है कि 25 के बाद में एक डेट मिलेगी और उसके बाद 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। अब जो गणित वाले स्टूडेंट होंगे, मैथ वाले, साइंस स्ट्रीम वाले, तो उनका पेपर मात्र एक दिन का गैप मिला हुआ है आपको। 26 तारीख को आपका पेपर नहीं है, 27 को आपका पेपर है, वो भी मैथ का। और इसके बाद अब आप देखेंगे 27 के बाद फिर है आपका डायरेक्ट 10 तारीख को, 10 मार्च 2026 को। यानी आप देख पा रहे होंगे कि पीछे जो दिया है उसमें मतलब 25 तारीख को आपका पेपर है और 25 के बाद 27 का है और 27 के बाद सीधा 10 को। आप देख पा रहे होंगे कितने दिन का गैप है, लगभग 12-13 दिन का गैप है। तो इसका मतलब बोर्ड क्या समझता है? बोर्ड ये समझता है कि हमारे हिसाब से चित्रकला बहुत हार्ड है। अरे बोर्ड से हमारा ये अनुरोध है कि बच्चों को जो पढ़ने वाला चीज़ है उस पर थोड़ा ज़रूर टाइम दिया जाए। अब जैसा कि हमें यहाँ पर विज्ञान में और गणित में समय चाहिए था थोड़ा सा, हमें ये, क्योंकि ये जो मैथ है वो सॉल्यूशन वाली चीज़ होती है, तो इसकी रिवीजन भी हो जाती, कम से कम 2-4 दिन तो मिलने चाहिए थे। लेकिन भाई बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। तो अब बोर्ड ने 27 के बाद 10 को रख दिया है, यानी कि उसका मानना है कि जो कला है वो हार्ड है हमारे लेवल से। अरे भाई, ये भी कहाँ होता है। इसके बाद फिर अब हम देखते हैं 12th वालों के लिए। अब 12th की बात कर लेते हैं। तो वही शेड्यूल है 12th का। सबसे पहला 18 फरवरी को सामान्य हिंदी यानी हिंदी का पेपर है। आर्ट और साइंस वालों का, दोनों स्ट्रीम वालों का 18 फरवरी को है, वो भी हिंदी का पेपर है। इसके बाद फिर 12th वालों का फिर है आपका 20 फरवरी को। 20 फरवरी को आपका अंग्रेजी का पेपर है, यानी इंग्लिश का। अब आपको 18 से देखा जाए तो एक दिन का गैप मिल रहा है। कितना? केवल 19 तारीख। 20 को आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर देखेंगे आप 21 का इतिहास का है। इतिहास वालों जो आर्ट स्ट्रीम से पढ़ रहे होते हैं, आर्ट साइड जिसे बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो पेपर है वो है 23 तारीख को। अब 23 तारीख को जीव विज्ञान और गणित, यानी जिनके पास बायोलॉजी है वो बायोलॉजी वाले और जिनके पास मैथ है वो मैथ वाले। 23 तारीख को आपका बायो और मैथ का पेपर है। इसके बाद फिर हम देखेंगे तो फिर 25 को आपका काहे का पेपर है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर है। 25 फरवरी 2026 को 12th वालों का। फिर
25 के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर 28 को भूगोल का है, आर्ट साइड वालों का। इसके बाद फिर है आपका 27 फरवरी। अब 27 फरवरी को आपका भौतिक विज्ञान का, साइंस स्ट्रीम वाले, साइंस साइड वालों का भौतिक विज्ञान का पेपर है, यानी फिजिक्स का पेपर है। अब ये सभी जो पेपर हैं वो आपको बहुत कम गैप में दिए गए हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो तैयारी है वो अपनी किस लेवल से करनी होगी। अब जैसा मैंने बताया, क्या ये जो डेट शीट है वो चेंज हो सकती है? देखिए, वैसे तो इसमें चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। 1% चांस कह सकते हैं कि हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चुनाव होने वाला है अभी फ़िलहाल में जिला पंचायत का। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपने देखा है ये माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने जारी कर दिया, तो ये जैसी है वैसी ही रहेगी। इसमें कोई वैसे परिवर्तन नहीं होना है, जहाँ तक है वहाँ तक। फिर भी बच्चों को तो यही लगा रहता है कि चेंज हो जाए तो और अच्छी बात है, डेट चेंज कितनी भी चेंज हो जाए तो 18 की बजाय 20-25 में पहुंच जाएगी, तो इससे ही हमारा क्या होने वाला है। इससे तो अच्छा ये है जल्दी ख़त्म हो, जल्दी निपट जाए हम उस चीज़ से, अपना एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाए। तो ये आपकी डेट शीट थी। इसके बाद आपका फिर तो वही आर्ट वालों का पेपर है, और तो आपके सारे पेपर मैंने बता ही दिए हैं। तो जो भी जिस स्ट्रीम से आप हैं वो सारे के सारे पेपर आप इस वीडियो को पॉज करके देख लें, आपके कब कौन सी डेट में आपका एग्ज़ाम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यानी आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे और नई नई वीडियो आती रहेंगी, और आपको जो अब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो मैं डेली प्रयास करूँगा कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की एक एक वीडियो डेली आती रहे। मैं ऐसा अपनी तरफ से 100% प्रयास करूँगा। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।